हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट कोडर क्लासेस। दिस इज सोनू कुमार साइनिंग ऑफ द सेशन। आज हम लोग आरएस अग्रवाल एक्सरसाइज 1B को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का थियोरेटिकल पार्ट जो है वो मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। पहले उस लेक्चर को जाकर देख लेना, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करना, क्योंकि लेक्चर में बहुत सा चीज़ बताए हैं जो पूरे चैप्टर को बनाने में काम आएगा। ठीक है, तो स्क्रीन पे तुमको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके अपने को बताना है कि दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का हम 5 बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5 है वो क्या बोल रहा है, 396 और 1080 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के मदद से। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग किसी भी नंबर्स को पहले फैक्टराइज करते हैं, उसके बाद उन नंबर्स को फैक्टर के रूप में लिखते हैं, और उन फैक्टर्स में जो सबसे हाईएस्ट कॉमन होता है उसको हम एचसीएफ निकालने के लिए यूज करते हैं, और उनमें जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, मतलब लिस्ट कॉमन सबसे कम कॉमन भी जो होगा उसको लेकर हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अपने को 396 और 1080 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको प्राइम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे 2 से जाएगा, 2 कम 2 2 में 18 2 16, फिर ये 2 से जाएगा, 2 में 18 2 में 18, फिर ये 3 से जाएगा 33 बार में, फिर ये 3 से जाएगा 11 बार में। 1080 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 से 540, 2 से 270, 2 से 135, 3 से 45, 3 से 15, ये 3 से 5। ठीक है, इन दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, इनको फैक्टर के रूप में लिखेंगे। फैक्टर के रूप में कैसे लिख सकते हैं, सर 396 है ना, इसको फैक्टर के रूप में इंटू इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। ठीक है, 1080 को फैक्टर के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, फैक्टर के रूप में लिख दो। एचसीएफ निकालना है अपने को। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर में जो हाईएस्ट कॉमन होगा वो मेरा होगा एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ 396 1080, इसमें जो हाईएस्ट कॉमन होगा उसको बाहर निकालते हैं। जैसे कि देख लो, ये 2 मेरा दोनों में है, ये 2 भी मेरा दोनों में है, ये 3 भी मेरा दोनों में है, और ये 3 भी मेरा दोनों में है। ठीक है, तो पेयर्स में से एक हम निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 कॉमन है ना, उसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 2 कॉमन है, 1 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 2 3 कॉमन है, 1 3 बाहर, 2 3 कॉमन है, 1 3 बाहर। जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 से जा 36। तो 396 और 1080 का जो एचसीएफ होगा वो 36 होगा। एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसमें जो लोवेस्ट कॉमन होगा उसको भी हम कंसीडर करेंगे। हाईएस्ट कॉमन होगा वो तो होगा ही होगा, लेकिन जो लोवेस्ट कॉमन होगा उसको भी कंसीडर करेंगे। सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन को लिखा, तो ये 2 2 के बदले 1 2 2 3 के बदले 1 3, मतलब कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसके बाद जो लिस्ट कॉमन होगा, जो सबसे कम कॉमन होगा, सबसे कम कॉमन क्या, मतलब ये अपने में है 2, इसको भी कंसीडर करेंगे। ये 11 इंटू ये 3, ये भी, ये 5, ये भी अपना आ जाएगा। ठीक है, जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 11880। ठीक ना, 11880। ठीक है, क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं होता है। क्वेश्चन आगे भी ये बोल रहा है कि अगर इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे तुमको मिल जाएगा।
इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद वेरीफाई भी करना है कि जो एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट देख लेते कितना होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, इसका प्रोडक्ट तुम करोगे तो ये हो जाएगा 36 इंटू 11880, ये कितना के बराबर होगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1188 को 36 से 4 5 7 24 2 24 2 26 2 3 2 5 और ये 3 8 4 2 6 1 7 5 12 42 7 68 और 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 72427680। ठीक है, ये अपना आ गया इन दोनों का मल्टीप्लाई। अच्छा, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं a इंटू बी, मान लो ये मेरा नंबर a है और ये मेरा नंबर b है, तो a इंटू बी कितना हो जाएगा 396 इंटू 1080, ये भी तुम्हारा सेम आ जाएगा 4276880। तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 5। यहाँ पे देखोगे एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये मेरा इक्वल आ रहा है a इंटू बी का, यहाँ पे ये रिलेशनशिप सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे स्क्रीन पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फॉलोइंग बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके अपने को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो 5 है 6 है, ये 6 हम बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 6 मतलब 21 28 36 और 45 का अपने को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके। सो सिंपल, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद इनको फैक्टर के रूप में लिखेंगे। एचसीएफ के लिए हाईएस्ट कॉमन होगा उसको बाहर निकालेंगे और एलसीएम के लिए जो लिस्ट कॉमन होगा उसको हम बाहर निकाल के मल्टीप्लाई करके गुना करेंगे, जो भी आएगा वो अपना आंसर आएगा। तो 21 को अगर प्राइम फैक्टराइज करोगे तो कितना, 3 से 7 बार में, 7 से 1 बार में। 28 को अगर प्राइम फैक्टराइज करोगे 2 से 14, 2 से 7 और ये 7 से 1। 36 को अगर तुम प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 बार में और ये 3 से 1 बार में। ठीक है, 45 को अगर प्राइम फैक्टराइज करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 से 15, 3 से 5 और ये 5 से 1। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इन सारे नंबर को फैक्टर के रूप में लिखना है, लिख लेंगे। 21 को फैक्टर के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो 3 इंटू 7 इंटू 1। 28 को फैक्टर के रूप में कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 1। 36 को फैक्टर के रूप में कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। 45 को फैक्टर के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। ठीक है, एचसीएफ के लिए इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन जो होगा उसको बाहर निकालेंगे, पेयर में से एक बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ ऑफ 21, 28, 36 और 45 इसका क्या होगा, तो देखते हैं हाईएस्ट कॉमन। देखो कोई कॉमन है क्या, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, ये 3। अगर यहाँ पे 28 में 3 होता तो कॉमन निकल जाता, कोई कॉमन नहीं, लेकिन 1 कॉमन मेरा सब में है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 1। एलसीएम इन दोनों का क्या होगा, 21, 28, 36 और 45 का एलसीएम ऑफ 21, 28, 36 और 45 का ये क्या हो जाएगा अपना। तो इसमें देखो जो कॉमन होगा उसको बाहर निकालेंगे, लिस्ट कॉमन कम से कम कॉमन होगा उसको भी बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये दोनों 2 एक बाहर आएगा, ये दोनों 2 में से एक 2 बाहर आएगा। ओके, ये 3 ये बाहर आएगा, ये 3 बाहर आएगा, ये 7 बाहर आएगा और कोई तो नहीं है। इसी तरीके से तुमको करना होगा। ठीक है, तो ये दोनों में से एक 2 बाहर, ये दोनों में से एक 2 बाहर, ये 3 3 3 एक 3 बाहर, 7 7 में से 7 बाहर, ये दोनों 3 में से 3 बाहर और 5 अकेले, दोनों में 4 चौथे 12 5 चौथे 12। ठीक है, जब इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12
12 से बन जाए 84, 84 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 5 को 20, तो 8 40 और 4 44 तो 46, 4 8 12 1260। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 1260। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? 3 बोल रहा है ना, द HCF एंड एल्स, द HCF ऑफ टू नंबर इज 23 एंड द LCM इज 1449। दो नंबर का HCF 23 है और उनका LCM 1449 है। अगर उसमें से पहला नंबर जो है वो है 161 के बराबर, तो दूसरा नंबर क्या होगा? ठीक है, दो नंबर का HCF कितना दे रखा है? 23। उन दोनों नंबर का LCM कितना दे रखा है? 1449। अगर पहला नंबर मेरा 161 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? पहला नंबर को अगर हम A मानते हैं तो दूसरा नंबर को B मान लेते हैं। ठीक है, A बराबर 161 है तो B क्या होगा? हम जानते हैं कि किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट हमेशा उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो इसी से हम चलेंगे और अपना आंसर फाइंड कर लेंगे। A मेरा कितना है? 161 इंटू B बराबर, ओके, HCF कितना है? 23 और LCM कितना है? 1449। यहाँ से B कैलकुलेट कर लो, इस 161 को नीचे डिवाइड में करोगे, 23 इंटू 1449 अपॉन 161, ये 7 बार में जाएगा, ये 7 दूना 14, 07, मतलब जो मेरा B मिलेगा वो कितना मिलेगा? 207 मिलेगा। ठीक है, 207, दूसरा नंबर जो मेरा होगा 207। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा था HCF ऑफ टू नंबर इज 145 एंड देयर LCM इज 2175। दो नंबर का जो HCF है वो है 145, दो नंबर का HCF है 145, उनका LCM कितना है? तो LCM है 2175। फिर समझते हैं, इफ वन ऑफ द नंबर इज 725, अगर उन दोनों में से एक नंबर 725 है, फाइंड द अदर नंबर क्या होगा? मान लो B जो होगा वो अदर नंबर होगा। ये क्या होगा? हम फिर जानते हैं किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट हमेशा उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, दो नंबर का प्रोडक्ट, चलो 725 इंटू B इज इक्वल टू 145 इंटू 2175। यहाँ से B कैलकुलेट करो, 145 इंटू 2175 अपॉन ये क्या होगा? 140 725, ये 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 25 25, 5 से का आएगा 5 15 और 25, वो तो 145 145 जाएगा। तुम्हारा B कितना आ जाएगा? 435। ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, सेम इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन नंबर 4। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखोगे सिंपली तुम्हारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द HCF ऑफ टू नंबर इज 18। दो नंबर का HCF 18 है, HCF है अपना दो नंबर का 18 एंड द प्रोडक्ट इज 12960। और उन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है, मतलब दोनों नंबर अगर A और B होगा, A और B का प्रोडक्ट कितना है? 12960। फाइंड देयर LCM, उन दोनों नंबर का LCM अपने को पता करना है, क्या होगा? ठीक है, तो देखोगे हम जानते हैं कि दो नंबर का प्रोडक्ट हमेशा उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो A इंटू B बराबर हम जानते हैं HCF इंटू LCM। ठीक है, A कितना है? A इंटू B कितना है? 12960, HCF 18 इंटू LCM कितना है? नहीं पता, ये अपने को निकालना है। ठीक है, इस 18 को इधर लाओगे, 12960 अपॉन 18 इज इक्वल टू LCM। इसको काटते हैं। ठीक है, ये कितना बार में कटेगा? 9 बार में, 2 चौक 12, 2 चौक 8, 2 16 0। ठीक है, 8 14 14 18, 3 से कट जाएगा, 3 से 9 से डायरेक्ट काट लोगे, 9 छक 9 7 63, 1 9 2 18 720। मतलब LCM कितना आ जाएगा इन दोनों नंबर का? 720। ठीक है, इन दोनों नंबर का LCM कितना आएगा? 720। नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखोगे स्क्रीन पे। इज इट पॉसिबल टू हैव टू नंबर्स व्हिच HCF इज 18 एंड LCM इज 760। बोल रहा है ना कि दो नंबर है, मान लो A और B है, इनका HCF जो है वो 18 है और इनका LCM जो है वो है अपने पास 760। ठीक है, A और B दो नंबर है, इनका LCM है 760 और HCF है 18। क्वेश्चन बोल रहा ना कि क्या ये पॉसिबल है कि ये दोनों नंबर, कुछ नंबर्स होंगे इनका HCF 18 होगा और LCM 760 होगा। तो देखोगे हमेशा जो HCF होता है वो LCM को डिवाइड कर देता है। अगर ये HCF इस LCM को डिवाइड कर देता है तो हम बोल देंगे कि इन दोनों नंबर का ये दोनों HCF और LCM है। ठीक है, अगर डिवाइड नहीं करता है तो बोलेंगे कि नहीं है। तो चलो कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, LCM अपॉन HCF निकालने का कोशिश करते हैं। 760 अपॉन 18, ये डिवाइड करेगा नहीं करेगा, ऐसे नहीं करेगा। तुम्हारा ठीक से अगर 760 को डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 72, ये 40, ये 2 बार में 36, 4। यहाँ पे देखो ये 760 18 जो है 760 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे रिमाइंडर 4 दे रहा है। इसका मतलब कि ये दोनों जो नंबर्स हैं ये किसी दो नंबर्स का HCF और LCM नहीं है। तो आंसर में सिंपली क्या होगा, नो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 अपने से क्या बोल रहा है, 7 बोल रहा है ना कि अपने को सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। किसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है, तो 69 अपॉन 92 का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली काट सकते हैं। ठीक है, काटने से अच्छा है कि इन दोनों का HCF निकालो। जो भी HCF होगा उस HCF से इन दोनों नंबर को डिवाइड करो और डिवाइड करने के बाद जो नंबर्स, जो रेशियो आएगा वो अपना क्या हो जाएगा, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। ठीक है, हम इन दोनों का HCF निकालते हैं। हमेशा छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना, मतलब 69 से 92 को हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एक बार में 69, ये 3, 2, 69, 3 बार में 69। जिस समय रिमाइंडर 0 होता है उसमें का डिवाइजर मेरा क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। ठीक है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए 69 डिवाइड करेंगे 23 से और 92 को डिवाइड करेंगे 23 से। ये कितना आ जाएगा, 3, और ये कितना आ जाएगा, 4। तो 3/4 मेरा जो होगा वो 69 और 92 का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 438 एंड 606 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। अपने को लार्जेस्ट नंबर निकालना है। ठीक है, कौन सा लार्जेस्ट नंबर निकालना है, वो लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो 438 और 606 को डिवाइड कर दे और डिवाइड करने के बाद दोनों में 6 एज अ रिमाइंडर दे। ठीक है, अपने को लार्जेस्ट नंबर निकालना है। कौन सा लार्जेस्ट नंबर निकालना है, वो लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो 438 और 606 को डिवाइड करे और डिवाइड करने के बाद 6 एज अ रिमाइंडर दे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो लार्जेस्ट नंबर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो लार्जेस्ट नंबर हम पिछले लेक्चर में बताए थे कुछ ट्रिक्स वर्ड प्रॉब्लम पे कि LCM कब निकालना है, HCF कब निकालना है, जाकर देख लोगे इसके पिछले वाले लेक्चर में। ठीक है, ओके। लार्जेस्ट नंबर निकालने की बात करें, इसका मतलब अपने को क्या निकालना होगा, HCF निकालना होगा। ठीक है, HCF निकालना है। ठीक है, इन दोनों नंबर का HCF निकालेंगे। तो ये दोनों नंबर का HCF निकालेंगे, वो HCF ये दोनों नंबर को डिवाइड करेगा। डिवाइड करने के बाद क्या 6 रिमाइंडर देगा, नहीं ना देगा। इन दोनों का जो HCF होगा वो तो इन दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, 6 रिमाइंडर नहीं देगा। तो हम क्या करते हैं, 438 और 606 में 6 पहले ही सब्सट्रैक्ट कर देते हैं।
ठीक है। जब पहले 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इससे 6 कम नंबर मिलेगा, इससे 6 कम नंबर मिलेगा, और उनका एचसीएफ निकालेंगे। उनका जो एचसीएफ आएगा वो इस नंबर को जब डिवाइड करेगा तो 6 रिमाइंडर देगा, इस नंबर को जब डिवाइड करेगा तो 6 एज अ रिमाइंडर देगा। ठीक है, तो पहला नंबर मान लेते हैं ए जो है वो मेरा कितना है 438 माइनस 6, ये कितना हो जाएगा 432। सेकंड नंबर बी मेरा कितना है 606 माइनस 6 मतलब कि 600। अब जो रिक्वायर्ड नंबर बोलने का मतलब वो नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करके 6 एज अ रिमाइंडर देगा वो क्या होगा। तो जो रिक्वायर्ड नंबर अपने को मिलेगा वो होगा इन दोनों का एचसीएफ, इन दोनों का इसका और इसका एचसीएफ ऑफ 432 एंड 600। ठीक है, इनका एचसीएफ कैसे निकाला जाए, तो चूंकि क्लास 10th में पढ़ रहे हैं हम लोग तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके ही निकालेंगे। निकलता है 432 का एचसीएफ 2 से 2 1 6, 2 से 10 8, 2 से 5 4, 2 से 27, 3 से 9 और ये 3 से 3। ठीक है, 600 का क्या होगा 2 से 300, 2 से 150, 2 से 75, 3 से 25, 5 से 5। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। अब इन दोनों नंबर्स को फैक्टर के रूप में लिखेंगे। तो 432 को फैक्टर के रूप में कैसे लिख सकते हो, 2 कितने वाले 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 600 को फैक्टर के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 फैक्टर के रूप में लिख दिए। अब इनमें जो हाईएस्ट कॉमन होगा वो मेरा क्या हो जाएगा एचसीएफ होगा। तो हाईएस्ट कॉमन क्या है, ये तो दोनों कॉमन है, ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, ये 3 कॉमन है। तो एचसीएफ ऑफ 432 और 600 ये क्या होगा, 2 में से 1 2 बाहर, 2 में से 1 2 बाहर, 2 में से 1 2 बाहर और 2 3 में से 1 3 बाहर। ये कितना हो जाएगा 2 4 2 8 24, मतलब कि 24 वो हाईएस्ट नंबर होगा। ठीक है, पहले लिख लेते हैं। रिक्वायर्ड नंबर अपने को क्या मिल गया, रिक्वायर्ड नंबर जो अपने को मिला है वो कितना आया है 24। ये 24 वो नंबर होगा जो 438 और 606 को डिवाइड करेगा और डिवाइड करने के बाद 6 एज अ रिमाइंडर देगा। ठीक है, समझ लो ना पहला बात। दूसरी बात, इस क्वेश्चन को जो ध्यान से समझना, 24 वो हाईएस्ट नंबर होगा जो 432 और 600 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक है, मतलब 0 रिमाइंडर देगा। 24 वो हाईएस्ट नंबर होगा जो 438 और 606 को जब डिवाइड करेगा तो 6 एज अ रिमाइंडर देगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग पहले ही उस नंबर को घटा लेते हैं। मतलब इसका और इसका हाईएस्ट नंबर निकालना तो पहले ही हम जितना रिमाइंडर अपने को चाहिए वो रिमाइंडर को हम सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर उस सब्सट्रैक्टेड नंबर का एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के बाद जो अपने को नंबर मिलेगा वही मेरा हाईएस्ट नंबर होगा जो इन दोनों को डिवाइड करने पे कुछ रिमाइंडर देगा। ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 8। आता है क्वेश्चन नंबर 9। चलो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 320 and 457 लिविंग रिमाइंडर 5 and 7 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर क्वेश्चन में आ रहा है, इसका मतलब क्या कि अपने इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालना होगा। क्योंकि लार्जेस्ट से जब भी बात करेगा तो हम लोग क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे। लोएस्ट की बात करें, लिस्ट की बात करें तो हम लोग क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर अपने को चाहिए। कौन सा लार्जेस्ट नंबर चाहिए, जो 320 और 457 को डिवाइड करे और डिवाइड करने के बाद 320 में 5 रिमाइंडर दे और 457 में 7 रिमाइंडर दे। ठीक है, मतलब कि समझोगे, मान लेते हैं लार्जेस्ट नंबर x होगा, x। ठीक है, जब x से 320 को डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर देना चाहिए, 5 देना चाहिए। अगर सेम लार्जेस्ट नंबर x से 457 को डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर देना चाहिए, 7 देना चाहिए। ठीक है, तो देखोगे हम इन दोनों का कोई भी कॉमन एचसीएफ नहीं निकाल पाएंगे, तो हम क्या करते हैं, ये जो रिमाइंडर बचा है
सबसे पहले इस नंबर में सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। 320 में सब्सट्रैक्ट करेंगे 5 को, ये कितना आ जाएगा 315, और 457 में हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 7 को, तो ये कितना आ जाएगा 450। अब ये दोनों नंबर का हम एचसीएफ निकालेंगे। वो एचसीएफ क्या होगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, ठीक है। कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 0 रिमाइंडर देगा। लेकिन अपने को 5 और 7 चाहिए ना रिमाइंडर, तो इन दोनों का जो एचसीएफ होगा, इन दोनों को डिवाइड करके तो 0 रिमाइंडर देगा, लेकिन जब इसको और इसको डिवाइड करेगा तो 5 और 7 अपने को क्या देगा, रिमाइंडर देगा। तो हमेशा याद रखना, जब कभी भी रिमाइंडर की बात करें तो उस नंबर में हम सब्सट्रैक्ट करते हैं और उनका एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है, हाई लार्जेस्ट नंबर के लिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं मेरा ये पहला नंबर ए है, ये कितना है 320, ठीक है। अपने को कितना रिमाइंडर चाहिए, 5 रिमाइंडर चाहिए, तो 320 में 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे, 315 होगा। सेकंड नंबर मेरा कितना बी, ये है 4, 5, 7, इसमें कितना रिमाइंडर चाहिए, 7 रिमाइंडर चाहिए, तो 7 को डिवाइड सब्सट्रैक्ट करेंगे, 450 होगा। अब जो लार्जेस्ट नंबर अपने को निकालना है वो क्या होगा, इस नंबर और इस नंबर का एचसीएफ, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर जो होगा वो होगा एचसीएफ ऑफ 315 एंड 450, ठीक है। इन दोनों का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो निकालते हैं, 315 का प्राइम फैक्टराइज करोगे 3 से, एक बार में 0, 5, 3 से, 3 के 9, 3 के 15, ठीक है, 5 से 7। 450 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से 225, ये कितना हो जाएगा 3 से, फिर ये कितना हो जाएगा 5 से, 3 से जाएगा 75, फिर ये 5 से 5 बार में, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को फैक्टर के रूप में लिखेंगे। तो 315 को फैक्टर के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, और 450 को हम फैक्टर के रूप में कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, फैक्टर के रूप में लिख लिए। एचसीएफ निकालना मतलब कि हाईएस्ट कॉमन जो होगा वो उसको बाहर निकालेंगे। हाईएस्ट कॉमन कौन कौन सा नंबर है, ये 3 और ये 5, ठीक है। तो एचसीएफ ऑफ 315 और 450 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा 45, ठीक है। तो 45 अपना क्या हो जाएगा, वो नंबर होगा, मतलब रिक्वायर्ड नंबर होगा। रिक्वायर्ड नंबर क्या है, ये है अपना 45, मतलब 45 वो नंबर होगा जो 315 और 450 दोनों को डिवाइड करेगा, ठीक है। पर मेरे को ये दोनों को डिवाइड नहीं करना था, मेरे को इसका और इसका डिवाइड करना था, ठीक है। तो 45 वो नंबर होगा जो 320 को डिवाइड करने पे 5 एज अ रिमाइंडर देगा, और 457 को डिवाइड करने पे 7 एज अ रिमाइंडर देगा, ठीक है। याद रखना, जब कभी रिमाइंडर की बात करें तो उस नंबर में से हम घटा देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, फाइंड द लिस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91 लिव्स द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस। क्वेश्चन ये बोल रहा है ना कि अपने को वह लिस्ट नंबर चाहिए, कौन सा लिस्ट नंबर, वह लिस्ट नंबर चाहिए जिसको 35, 56 और 91 तीनों नंबर डिवाइड करे, और डिवाइड करने के बाद 7 एज अ रिमाइंडर दे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे लिस्ट नंबर की बात कर रहा है, इसका मतलब कि आपने को इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालना है। अगर गहराई से सोचेंगे ना तो बिना ये सब जाने ही समझ में आ जाएगा। वो लिस्ट नंबर निकालना है तो सबसे कम से कम नंबर निकालना है जिस नंबर को 35, 56 और 91 डिवाइड करेगा, तो वो नंबर जो होगा वो इन तीनों से बड़ा होगा, तब ना वो नंबर, मान लो वो नंबर होगा, मान लेते हैं x जो होगा 35 से भी बड़ा होगा तभी डिवाइड करेगा, 56 से बड़ा होगा तब भी डिवाइड करेगा, और 91 से भी बड़ा होगा तब भी डिवाइड करेगा, ठीक है।
डिवाइड तो कर देगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा, पर अपने को क्या बोल रहा है कि वो जो नंबर होगा वो उसमें 7 एज अ रिमाइंडर देना चाहिए, 7 एज अ रिमाइंडर देगा। 7 एज अ रिमाइंडर देने का मतलब क्या होगा कि अगर 35 से x को हम डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर का अगर कंप्लीटली डिवाइड होता है तो ये क्या देगा, रिमाइंडर 0 देगा। अगर इस x में हम 7 ऐड कर दें और तब डिवाइड करें तो ये 35 पहले x को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा था, जब x में 7 ऐड किए तो ये x तक तो कंप्लीटली डिवाइड करेगा पर साथ क्या दे देगा एज अ रिमाइंडर। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के बाद जो भी वो लिस्ट नंबर आएगा उसमें हम 7 ऐड कर देंगे, तब आराम से 7 एज अ रिमाइंडर देगा। तो निकालते हैं रिक्वायर्ड नंबर, ये क्या होगा, एलसीएम ऑफ 3, 35, 56 और 91 ये तो होगा, ठीक है। और इस एलसीएम में अपने को इसमें एलसीएम में 7 ऐड करना होगा, 7 और ऐड करना होगा, ठीक है। तो याद रखना जब कभी भी एलसीएम निकालेंगे मतलब ग्रेटेस्ट नंबर निकालेंगे तो जो रिमाइंडर होगा उसको घटाएंगे, एलसीएम में हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। इट इज अ ट्रिक, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे मतलब लार्जेस्ट नंबर निकालेंगे तो रिक्वायर्ड नंबर जो भी आएगा या जो नंबर्स होंगे उनमें हम लोग रिमाइंडर को घटाएंगे। अगर लिस्ट नंबर निकालना है मतलब एलसीएम निकालना है तो जो भी एलसीएम आएगा उसमें हम जो रिमाइंडर है उसको ऐड करेंगे। तो करते हैं, इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, 35, 56 और 91 का तो हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। 35 को सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज करो 5 से 7, 56 को करो 2 से 28, 2 से 14, 2 से 7, 91 को करो 7 से 7 1 जा 7, 13, ठीक है। इनका क्या निकालना है, इनका निकालना है अपने को एलसीएम। तो फैक्टर तो लिख लिए, फैक्टराइजेशन तो कर लिए, अब इनको हम क्या करेंगे फैक्टर के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो 35 को फैक्टर के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 5 × 7। 56 को कैसे लिख सकते हैं, 56 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 7, ठीक है। 91 को कैसे लिख सकते हैं, 13 × 7 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, जो हाईएस्ट कॉमन होगा उसको हम बाहर निकालेंगे। ये सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन 7, उसके बाद और कोई कॉमन है क्या, नहीं ना, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 35, 56, 91 ये क्या होगा, सबसे पहले जो हाईएस्ट कॉमन है उसको तो लिखे नहीं, तीनों साथ के बदले एक साथ इनटू, इसमें जो लिस्ट कॉमन होगा सबसे कम कॉमन होगा उसको भी हम लिखेंगे। तो सबसे कम कॉमन क्या है, सबसे पहले तो ये 5 है × 5, उसके बाद ये 2 और ये 2 × 2, उसके बाद ये 13, ठीक है। इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, ठीक है, कर लेते हैं। 5 × 10 तो 2 × 4 = 280 में अगर तुम 13 से गुना करोगे मतलब कि 28 में अगर 30 करते हैं 24, तो 3 × 6 = 8, 14, 16, 2 और 1 3 और 2 3 × 6 = 14, 16, ठीक है, 3640 ये होगा अपना एलसीएम। बट रिक्वायर्ड नंबर अपने को क्या चाहिए, जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर ये होगा अपने को एलसीएम में क्या करना होगा, 7 को ऐड करना होगा, मतलब 3, 6, 4, 7 ये होगा अपना रिक्वायर्ड नंबर। देखो जरा ध्यान से, अब इस क्वेश्चन को समझोगे। देखो अपने को निकालना क्या था, सबसे कम नंबर निकालना था। वो कम नंबर क्या करता, वो कम नंबर 35 से डिविजिबल होता, 56 से डिविजिबल होता और 91 से डिविजिबल होता, ठीक है। तो वो कम नंबर तो हम निकाल लिए ये, लेकिन इस नंबर को जब तुम 35 से डिवाइड करोगे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तुम करके देख लेना, 36, 40 को अगर तुम 35 से डिवाइड करोगे तो कम्प्लीटली ये डिवाइड हो जाएगा। 7 तो रिमाइंडर नहीं दिया, तो हम क्या किए कि इस सबसे लिस्ट नंबर में पहले ही 7 को ऐड कर दिए,
ठीक है। तो इस नंबर को अगर तुम 7 में ऐड करोगे तो ये नंबर आएगा। अब इस नंबर को तुम 35 से डिवाइड करोगे तो 7 एज अ रिमाइंडर देगा। विश्वास है? अगर विश्वास नहीं होगा तो करके देख लेना। इस नंबर को 56 से डिवाइड करोगे तो 7 रिमाइंडर देगा, और सेम इस नंबर को 91 से तुम डिवाइड करोगे तो 7 एज अ रिमाइंडर देगा। ठीक है।